वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। इंश्योरेंस सेल करते समय कई तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं कि मैडम हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर आज हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस तरह के कई ऑब्जेक्शंस आते हैं जिससे सेल्स करने में हमको तकलीफ होती है या फिर हम अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग कैसे करें या फिर किसी भी ऑब्जेक्शंस पे ओवरकम कैसे करें। ये जो हम देखेंगे एक फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे। फॉर्मूला का नाम है सुनामी फॉर्मूला, TSUNAMI, सुनामी फॉर्मूला। अब ये सुनामी फॉर्मूला वर्क कैसा करता है ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के लिए, किस तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं और उस ऑब्जेक्शंस को कैसे ओवरकम करना है, इस फॉर्मूला के थ्रू हम देखेंगे। तो कैसे हमको ये बताएगा, इस वर्ड का एक एक लेटर हम ले लेते हैं। T फॉर, S फॉर, U फॉर, N फॉर, A for, M for, and last final I for. T for trust. क्लाइंट को अक्सर होता क्या है, हमारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट ही नहीं होता, मतलब भरोसा ही नहीं होता। अब अगर क्लाइंट को हमारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट ही नहीं होगा तो वो हमसे परचेस कैसे करेगा या फिर हमारा प्रोडक्ट सेल कैसे होगा। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्शन होता है ट्रस्ट के, क्लाइंट को जो है ना ट्रस्ट नहीं होता है, तो इसको हमको ओवरकम करना होगा, क्लाइंट को ट्रस्ट दिलवाना होगा। इफ वो हम पे ट्रस्ट करेगा, हमारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेगा तो वो हमसे परचेस भी जरूर करेगा। सेकेंड है सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम ये परचेस नहीं कर सकते, हम ये नहीं ले सकते। मतलब क्लाइंट को नीड ही नहीं है इस चीज़ की। मैडम आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मैडम आपकी सर्विसेज अच्छी है, मैडम जो आपने समझाया बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मैडम आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, ये भी एक ऑब्जेक्शन होता है। थर्ड है अर्जेंसी। अर्जेंसी ही क्रिएट नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि देखो, इंश्योरेंस अगर सेल करना है तो ये तो अर्जेंसी क्रिएट होनी ही चाहिए। विदाउट अर्जेंसी कोई फायदा ही नहीं है बेचने का, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो इमिडिएटली खरीदने वाली चीज है, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। इंश्योरेंस फ्यूचर में काम आता है, इमरजेंसी में काम आता है, तो अर्जेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रहना ही चाहिए, तो ये अर्जेंसी होनी चाहिए। बोलते हैं सोल्ड हो जाते हैं क्लाइंट, लेकिन मैडम ये हम आज नहीं खरीद सकते, हम कल खरीदेंगे, 1 महीने बाद, 6 महीने के बाद, मैडम हम कभी भी खरीद लेंगे, देखते हैं आगे। लेकिन अर्जेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अर्जेंसी होगा तो ही हम इंश्योरेंस सेल कर पाएंगे, आज की तारीख में कर पाएंगे। फोर्थ है नीड। कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि मैडम हमने कुछ सेविंग तो करके रखा है, लेकिन हमको इंश्योरेंस की नीड नहीं है, हमको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। उसने क्लाइंट ने सबसे पहले तो इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझा ही नहीं। अगर वो समझा होता तो उसकी नीड भी उसको समझ में आती कि ये मुझको नीड है, इंश्योरेंस की मुझको नीड है। सबसे पहले उसकी नीड हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और नीड को वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने अर्जेंसी क्रिएट किया। नीड होगी तो परचेस भी करेगा और हमसे प्रोडक्ट सेल भी होगा। ए फिर अथॉरिटी। ये भी एक ऑब्जेक्शन है कि हम अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ऐसे क्लाइंट के पास चले जाते हैं या फिर एक ऐसे पर्सन के पास चले जाते हैं जिनके पास अथॉरिटी ही नहीं होती, और अथॉरिटी नहीं होगा तो वो डिसीजन कैसे लेगा कि मैडम सारी चीजें तो हमको अच्छी लगी, सब कुछ तो ठीक है, प्लान भी आपका अच्छा है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, ये डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि जिस इंसान को हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या फिर जिस इंसान को हम इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं, क्या उस इंसान के पास वो अथॉरिटी है कि वो डिसीजन ले सके। हमको ऑथराइज्ड पर्सन को सारी इंफॉर्मेशन देनी है। पहले हमको चेक करना है कि क्या उस इंसान के पास अथॉरिटी है। जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा, जिसके पास उस चीज को डिसीजन लेने का अथॉरिटी होगा, उसी को हमको ये सारी डिटेल्स देनी है। पहले हमको ये आइडेंटिफाई करनी है, तो अथॉरिटी होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब एक होता है एम फॉर मनी। मैडम सारी चीजें तो अच्छी लगी, लेकिन पैसा ही नहीं है हमारे पास, ये भी एक चीज होती है। तो हमको उसे रास्ता दिखाना होगा। जी हाँ, पैसा नहीं है, लेकिन हम उस पैसे को जनरेट कैसे करें, ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा मार्ग उनको खोल के दिखाना है ताकि उनके पास इंश्योरेंस लेने के लिए दिल तैयार हो जाए। अगर माइंड रेडी हो गया तो पैसा भी ऑटोमेटिक आ ही जाता है। अब लास्ट है इंफॉर्मेशन। कोई क्लाइंट ऐसा होता है जिसको इंश्योरेंस के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं होती, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती,
जब उसको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो हमसे परचेस कैसे करेगा? अगर उसको जानकारी होगी, उसको इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज होगा, तो वो डेफिनेटली है कि श्योर है कि वो तो परचेस करेगा ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको इन्फॉर्मेशन भी दे, उसको नॉलेज भी दे अबाउट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये है कि सुनामी फॉर्मूला के थ्रू कई ऑब्जेक्शंस, जैसे जो ऑब्जेक्शंस हमने बताया गया, इस ऑब्जेक्शंस को ओवरकम कैसे करें, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अब ऑब्जेक्शंस इस तरीके से आएंगे तो हमको क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के सामने HLV निकालनी होगी, जो कि होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कि उस इंसान की वैल्यू क्या है। अगर वो इंसान अपनी वैल्यू, अपनी कीमत समझ गया तो वो उसको ये सारे ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करने के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये HLV होता क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल के लास्ट वीडियोस आप चेक करेंगे तो HLV का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वो जरूर देखिएगा और आप उस वीडियो के थ्रू ये सारे ऑब्जेक्शंस पे ओवरकम पा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।